हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशु अग्रवाल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। यार आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स एंड यूट्यूब मैनोमीटर, जो कि यूज किया जाता है टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू लिक्विड्स और गैसेस। अब इसके लिए आप थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का रिकॉल कर लो, दैट इज पास्कल लॉ। यार अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अगर हम किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इन अ लिक्विड इनक्लोज इन अ कंटेनर, तो यार वो प्रेशर इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उन्होंने प्रेशर हेड का फॉर्मूला दे दिया प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स का, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, जहां पे रो है हमारी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एच है हाइट ऑफ द कॉलम मतलब हाइट ऑफ द लिक्विड जहां तक हम फिल कर रहे हैं, एंड जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यार इधर हमने तीन अलग अलग कंटेनर्स लिए और इन तीनों कंटेनर्स को हमने सेम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से फिल कर दिया। सपोज दिस इज आवर कंटेनर 1, कंटेनर 2 एंड कंटेनर 3। यार अब आपको साफ दिख रहा है इन तीनों कंटेनर में जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो अलग अलग है, मतलब इन तीनों में जो मास ऑफ द लिक्विड होगा वो अलग अलग होगा। जैसे फर्स्ट कंटेनर में मास बहुत कम है कंपेयर टू कंटेनर 2 एंड कंटेनर 3, लेकिन इन तीनों लिक्विड को हमने सेम लेवल तक फिल किया हुआ है, मतलब हमारी हाइट ऑफ द कॉलम सेम है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अगर हम पॉइंट ए पे, बी पे और सी पे प्रेशर फाइंड करें, तो जो हमारा प्रेशर है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द लिक्विड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। हमें सिर्फ किससे मतलब है? हाइट ऑफ द कॉलम से। तो यार तीनों कंटेनर की भली शेप अलग अलग हो, मास ऑफ द लिक्विड अलग अलग हो, लेकिन सिंस हाइट ऑफ द कॉलम सेम है, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिख सकते हैं, दैट इज प्रेशर एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट द पॉइंट बी एंड इज इक्वल टू प्रेशर एट द पॉइंट सी। और यही चीज हमारी कहलाती है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब इसी चीज को हमें यूज करना है जो हम एक डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, जो कि यूज किया जा रहा है प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो यार इधर देखो, इधर मैंने ये लिया है अपना एक सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। अगर मैं देखूं एक रेफरेंस लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है, एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन जिसमें मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं, पॉइंट ए एंड बी। सिंस हमारा पॉइंट ए एंड बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स या पास्कल लॉ, हमारा पॉइंट ए पे और बी पे प्रेशर कितना होगा? सेम होगा। और ये बिल्कुल लॉजिकल भी है। यार अगर मैं तुमसे पूछूं पॉइंट ए पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो अभी हमारा पॉइंट ए पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और अगर मैं अभी तुमसे पूछूं पॉइंट बी पे कितना प्रेशर लग रहा है, यार पॉइंट बी पे भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है। तो दोनों जगह सिंस प्रेशर सेम है, तो हमारा लेफ्ट लिम्ब में और राइट लिम्ब में दोनों जगह मर्क्यूरी का जो लेवल होगा वो सेम होगा। ये जो मैंने व्हाइट फ्लूइड लिया है, रेफरेंस लिक्विड जो लिया है, ये मैंने लिया है मर्क्यूरी। अब हमने क्या किया यार, इस लेफ्ट आर्म में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर हाइट पे मैंने सपोज वाटर फिल कर दिया। ये हमारा क्या है? ये हमारा वाटर है। तो डेफिनेटली पॉइंट ए पे प्रेशर चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले तो एटमॉस्फेयर तो लग ही रहा है, अब साथ ही साथ लग रहा है प्रेशर ड्यू टू वाटर। तो ये हो गया हमारा प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर। तो इसकी वजह से हमारा दोनों साइड प्रेशर डिसबैलेंस हो जाएगा और हमारा मर्क्यूरी का लेवल राइज हो जाएगा। अगर मैं अभी भी एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूं हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो हमारे दिख रहा है कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो इन दोनों पे भी जो प्रेशर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो अगर मैं पॉइंट बी पे प्रेशर लिखूं, तो अभी पॉइंट बी पे प्रेशर कितना होगा? पॉइंट बी पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी, और इस हाइट को हम ले लेते हैं H2। हमारा टारगेट है यही H2 कैलकुलेट करना कि मर्क्यूरी का लेवल कितना रेज हो जाएगा इन दी राइट आर्म, राइट लेग। तो यार बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लगा दो अपना पास्कल लॉ, दैट प्रेशर एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट द पॉइंट बी बिकॉज दे बोथ आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो पॉइंट ए पे प्रेशर कितना है? दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर इक्वल्स टू पॉइंट बी पे कितना प्रेशर है? दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल आउट हो गया। प्रेशर ड्यू टू वाटर हम क्या लिखेंगे भैया? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी एंड दी हाइट H1, और हम क्या लिखेंगे प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी में? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इनटू ग्रेविटी एंड हाइट H2। ये हमारा फिर से ग्रेविटी कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू H1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इनटू H2।
अब हमें डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन होगी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी गिवन होगी, H1 की वैल्यू गिवन होगी। तो इसकी हेल्प से हम अननोन वैल्यू जो है हमारे पास H2 कि मर्क्यूरी का लेवल कितना राइज हुआ ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है ऑफ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।